दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या झारखंड में वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है या यह केवल एक राजनीतिक नैरेटिव है? क्या यहीं के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है? क्या बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड की आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और जमीन हथिया रहे हैं? और क्या लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों के पीछे कोई सच्चाई है या यह केवल राजनीतिक हथकंडा है? क्या गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी की नेता आशा लकड़ा ने आदिवासी स्त्रियों का अपमान करने की कोशिश की है? झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान जैसे संगठनों का दावा है कि ऐसा कोई मुद्दा झारखंड में है ही नहीं है। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी ठोस सबूत के केवल झूठ फैला रही है और देश के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो फिर क्या यह माना जाए कि बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद का मुद्दा केवल एक राजनीतिक चाल है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई है। बाद में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठा दिया और कथित बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रख दिया। इससे यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर आदिवासी स्त्रियों और उनके तथाकथित मुसलमान पति का नाम जारी कर पूरे मसले की गंभीरता को बढ़ा दिया है। इसको लेकर निशिकांत दुबे की आलोचना हो रही है कि उन्होंने जाने अनजाने आदिवासी स्त्रियों को बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जुलाई को रांची में पार्टी की राज्य कार्य समिति की बैठक में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेशी आदिवासी बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। उन्होंने इसे लव जिहाद और लैंड जिहाद करार दिया था। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अभी अमित शाह के बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ ही रही थी कि 25 जुलाई को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला संसद में उठा दिया और बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने झारखंड के संताल परगना, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव दिया था। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ
भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाकुड़ और साहेबगंज जिलों का दौरा किया और दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की सूची में दर्ज महिलाओं और उनके पतियों से बातचीत की। कई मामलों में मुस्लिम पतियों को बांग्लादेशी कहा गया था, लेकिन असल में वे झारखंड के स्थानीय मुसलमान निकले। 15 पेज के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दोनों संगठनों ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी तथ्य के केवल झूठ फैला रही है। देश के मुसलमानों को ही बांग्लादेशी मुसलमान बताकर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। रिपोर्ट में माना गया है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इसे मूल कारणों में नहीं जाकर इसके जरिए सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके संगठनों की एक टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को समझने और जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पाकुड़ और साहेबगंज जिलों का दौरा किया था। दौरा करने के बाद जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान ने अपनी रिपोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की नेता आशा लकड़ा के दावों को खारिज कर दिया है। 17 जुलाई को निशिकांत दुबे ने यह है षड्यंत्र शीर्षक से ट्विटर पर एक सूची जारी की थी। सूची में संताल परगना की 10 आदिवासी महिला जनप्रतिनिधियों और उनके कथित मुसलमान पति का नाम दिया गया था। इस सूची से यह बताने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेशी मुसलमान आदिवासी स्त्रियों के साथ विवाह कर रहे हैं। इसके बाद 28 जुलाई को आशा लकड़ा ने एक प्रेस वार्ता में इसी सूची को जारी कर दिया और दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं को फंसा रहे हैं। क्योंकि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं साहेबगंज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बरहेट प्रखंड का बरहेट संथाली उत्तर, बरहेट का कदमा पंचायत, बरहेट का गोपालडीह पंचायत, ये 3 पंचायत जहाँ की बेटियाँ हमारी मुखिया है आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से ज़मीन जगह सब ले करके कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। उसी तरह से मैं साहेबगंज का और एक प्रखंड है उधवा, जिनका पंचायत है दक्षिण बेगमगंज, वहाँ भी हमारी बेटी आदिवासी बेटी मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से राजमहल का लखीपुर ऐसे पंचायत है, लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। ऐसे बढ़रवा का सतगाछी, मधुआपाड़ा और मई। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सूची में दर्ज कुछ महिलाओं और उनके पति से संपर्क कर हकीकत का पता लगाने की कोशिश की। साहेबगंज के बारहेट प्रखंड के गोपालडीह पंचायत की मुखिया सुनीता टुडू और उनके पति शमसुल अंसारी के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों एक ही गांव गोपालडीह के रहने वाले हैं। 14 साल पहले दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। पति शमसुल अंसारी का परिवार दशकों से इसी गांव का निवासी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शमसुल अंसारी के पिता की खतियानी जमीन भी है। बारहेट के फूलबोंगा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य सुनीता हासदा का मामला तो और भी मजेदार है। सांसद निशिकांत दुबे
की सूची में सुनीता हांसदा का भी नाम है। सूची में दावा किया गया है कि सुनीता हांसदा के शौहर मुसलमान हैं, परंतु हकीकत यह है कि सुनीता हांसदा के पति मुसलमान नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनीता हांसदा के पति मुसलमान नहीं बल्कि एक आदिवासी हैं। निशिकांत दुबे के ट्वीट में अपना नाम देखकर सुनीता हांसदा हैरान हो गई। आशा लकड़ा की सूची में भी उनका नाम आ गया। तब उन्होंने इसे बदनाम करने की साजिश के तौर पर देखा। सुनीता हांसदा ने सूची बनाने और प्रसारित करने के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई आदिवासी स्त्रियों ने मुसलमानों से शादी की है, लेकिन वे बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वे झारखंड के ही मुसलमान हैं। निशिकांत दुबे और आशा लकड़ा द्वारा सूची जारी करने के पीछे मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन यह तो साफ हो गया कि सूची में दर्ज सूचना पूरी तरह सच नहीं है। इसमें भ्रामक तथ्य भी शामिल है। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान के रिपोर्ट में भाजपा की राजनीति शीर्षक के तहत कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी चेहरे को फिर से उजागर कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा जमीन लूटने, महिलाओं को फंसाने और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने जैसे मामलों का बांग्लादेशी घुसपैठियों से कोई संबंध नहीं है। झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान के रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं। इससे झारखंड के आदिवासी और स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज हैं। झारखंड में आदिवासियों और मुसलमानों के बीच धर्म को लेकर कभी कोई संघर्ष नहीं रहा है। दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। झारखंड के समाज को जानने वाले बताते हैं कि आदिवासियों को मुसलमानों के साथ लड़ाना संभव नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। झारखंड में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। रांची के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि आदिवासियों और मुसलमानों को धर्म के नाम पर लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, परंतु झारखंड में यह संभव होता नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में अब वक्त ज्यादा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम नाराज आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने में कितना सफल होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।